नाउ है डिसीज, मतलब डिसीज का मतलब क्या होता है, बीमारी, ठीक है। डिसीज इज अ कंडीशन, disease is a condition in which there is an irregularity from the regular structure or functioning of the body. देखो रेगुलरली आप कर रहे हो काम, है ना, जब इस रेगुलरिटी में क्या आ जाता है, इरेगुलरिटी आ जाती है। मतलब देखो जब कोई बीमार होता है तो हम अपने रोज के काम तो नहीं कर पाते, है ना। जैसे रोज आप स्कूल जाते हो, रोज आप घर आके होमवर्क करते हो, क्लासेस लगाते हो, लेकिन अगर आप किसी दिन बीमार होते हो तो क्या करते हो, तो क्या करते हो आदित्य, क्या करते हो बेटा? जिस दिन हम बीमार होते हैं उस दिन हम क्या करते हैं? मैम जब हम बीमार होते हैं तो मैम हम स्कूल भी नहीं जाते, स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं और लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं। ना हम स्कूल जा पाते हैं, ना हम क्लासेस लगा पाते हैं, ना हम खेलने जा पाते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो हमारी रेगुलर लाइफ चल रही थी ना उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, मतलब उसमें एक ब्रेक लग जाता है ना। तो द अकरेंस ऑफ डिसीज इज मार्क्ड बाय सेट ऑफ सिम्टम्स। जब भी कोई डिसीज हमें होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण, है ना। जैसे कि बॉडी एक होना, हमारी बॉडी में दर्द होता है, फीवर आ जाना, वीकनेस कमजोरी आ जाना, कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, वॉमिटिंग आना, ये सब क्या है, सिम्टम्स है किसी भी डिसीज के। कोई भी डिसीज हो रहा है तो हमें ये सब सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो हमें पता लगता है हमें ये बीमारी हो गई है। कोरोना वायरस हो जाता है तो क्या होता है, कोल्ड कफ, ये सब चीजें होती है, बॉडी एक होता है ना। ऐसे ही कोई नॉर्मल वायरस हमें अटैक कर लेता है तो क्या होता है, फीवर आ जाता है, हमें हमें खांसी होने लग जाती है, ठीक है। और जैसे कि यही चीजें जो है, जो लक्षण है, हमें उनसे पता लगता है कि हमें किसी डिसीज ने अटैक कर लिया है, हमें कोई बीमारी हो गई है। ओके, देन इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब वो डिसीजेस जो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलते, ठीक है। अब जैसे एक बंदे को डिसीज है, अगर उसके पास आकर कोई दूसरा बैठ जाता है तो उससे नहीं फैलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। जैसे कि दीज आर दोज विच अकर ड्यू टू द contamination, deficiency of essential nutrients is one of the reason of occurrence of such diseases. तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं वो किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमें हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी न्यूट्रिएंट, जैसे अगर वो लगा लो, जैसे कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की कमी से जो हमें डिसीज हो जाता है और ऐसे फैलता नहीं है आगे की आगे, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 मेजर कैटेगरी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस, जो हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं वो, फिर डायबिटीज, डायबिटीज कोई कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, ठीक है, कि अगर एक को है तो दूसरे को हाथ लगाने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है डायबिटीज। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड डिसीज होते हैं वो डिसीजेस, फिर कैंसर, ये सारे क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की 4 मेजर कैटेगरीज है। ओके, देन इज एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब जैसे फर्स्ट है अनीमिया। अनीमिया जो है वो आयरन की कमी से हमें हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कब पूरा होता है, जब अच्छे से मीट खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, होल ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है, और पीस खाते हैं, तो आयरन की कमी जो है पूरी हो जाती है। फिर है गॉइटर, गॉइटर आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो हमें इसके लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना पड़ता है, सी फूड खाना पड़ता है, तो आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है। फिर है पीईएम, पीईएम इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। It is a type of malnutrition in which our body lacks basic nutrients like carbohydrates, fats, proteins and mostly occur in children. ये जो प्रॉब्लम है, पीईएम की जो प्रॉब्लम है, ये तब होती है जब हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स
ये सब नहीं मिलते हैं और ये ज्यादातर किन में होती है? चिल्ड्रन में, बच्चों में होती है। ओके, समझ में आया यहाँ तक बेटा? गिव मी अ थम्स अप। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल। अभी नॉन कम्युनिकेबल किया कि जो एक दूसरे से फैलते नहीं है। अब है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं? These are those diseases which are spread from infected person to a healthy person through direct and indirect contact. ये वो डिसीजेस है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो चाहे वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हो। ठीक है, द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ कमर्शियल डिसीजेस आर, कहाँ से फैलते हैं? बैक्टीरिया के थ्रू, फंगाई के थ्रू एंड प्रोटोजोआ के थ्रू। ये माइक्रोब्स हैं, इनके थ्रू ये जो डिसीजेस हैं ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल जाते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड, डायसेंट्री और कोलेरा, चिकन पॉक्स एटसेट्रा। ये सारे क्या है? कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।